Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार फिर से हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. क्या आ रहा है इन 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे हम. सो जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो ओवरऑल जुलाई मंथ केतु से गवर्न होने वाला है. लेकिन बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस इस मंथ में हो रहे हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, करियर में थोड़े से स्लो होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब कुछ इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है. प्रैक्टिकल डिसीजंस, करियर रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस रहेगा, ऐसा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते इमोशनली थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण. कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकती है इस टाइम पे, ईगो क्लैश हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप रिटर्न्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक्स वापस आ सकता है. इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी हो सकती है. क्लियरिटी ज़रूरी होगी इस टाइम पे. करियर में थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो रहेंगे लोग, लेकिन स्लो, डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. डिसीजन लेने का समय है, लेकिन वो लें नहीं लेवें, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसा एक टाइम हो सकता है इस टाइम पे. इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकली बॉडी पे इफ़ेक्ट हो सकता है बहुत लोगों को. तो इस टाइम सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगा. मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है वो मार्स का है, और पूरे साल एक बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब बहुत क्रिएट होगी. सेपरेशन ज़्यादा होंगे इस साल, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी इस साल, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साल. सो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जुलाई के मंथ में ही मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुलाई का मंथ थोड़ा सा हावी हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है. ये मंथ लास्ट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकती हैं. सो करना क्या है आप लोगों को, इसकी हर एक राशि पे गाइडेंस और इसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी. सो इसलिए अपनी राशि को देखें. अब क्वेश्चन आएगा कैसे देखें. अपने सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है, जैसे कन्वीनियंट है, आप वैसे देखें. जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, जो रेजोनेट करती है आपसे, आप वैसे देख सकते हैं. अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैंने अपडेट किया है वहाँ पे, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगी आपकी राशि की. और उसके बाद अपनी राशि को आप चेक करें, रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जो भी इस मंथ की पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. आप अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप से. डिवाइन प्लीज़ गाइड, कैसे रहेंगे धनु राशि वालों के रिलेशनशिप 1 जुलाई टू 15 जुलाई. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. ओवरऑल कलेक्टिव में एनर्जी क्या रहेगी धनु राशि वालों के लिए. बहुत सारे विशेस आपके फुलफिल होते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे जुलाई मंथ में, जहाँ पे रिलेशनशिप्स को लेके अगर कुछ आपके प्लानिंग्स थे, विशेस थे, तो वो यहाँ पे फुलफिल होंगे. ठीक है. सो पहले हम कार्ड्स पुल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्रेश. ओके. सो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए. अगर आप सिंगल हैं तो कोई एक रिश्ते को आप क्लोजर देके, अभी अभी आप सिंगल हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जहाँ पे आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हो. तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है. ठीक है. क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग वाली रहेगी, जहाँ बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस एनर्जी में आप टैप इन करेंगे इस टाइम पे. और आपके क्रश मुझे थोड़े से यहाँ पे ओवर बर्डन दिख रहे हैं, मे बी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहेंगी. लेट्स चेक कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके अंदर. ओ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. डिवाइन प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़.
मे बी आपने ऐसा सोच लिया कि प्रपोज़ करेंगे तो यही करेंगे, और ये इनको बर्डन लग रहा है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है ये चीज़, ठीक है? कि ये आपको कैसे जाएँ, कैसे प्रपोज़ करें, क्या बोले, नहीं बोले, ये कैसे करें, आपके मन में क्या है, ये सब इनको नहीं पता। सो एक बर्डन फ़ील कर रहे हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ इनको समझ में आ रही है कि ये आप इनसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रपोज़ल वगैरह। सो ये बर्डन लग रहा है इनको कि कैसे प्रपोज़ करूँ, क्या बोलूँ, कैसे ना जी, ठीक है? प्रपोज़ल देते मुझे नहीं दिख रहे हैं इंसान, जगलिंग वाली एनर्जी है, ठीक है? कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत इंडिसाइसिव रहेगी, कुछ मेजर डिसीजंस आप लेना चाहोगे इस टाइम पे, जो कि इंडिसाइसिव दिख रहे हो आप। कुछ जजमेंट वाली, सेकंड चांस वाली एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सही से एक्टिव नहीं रहते हैं इस रिश्ते में, इनिशिएट नहीं करते हैं कॉल, मैसेज कुछ भी, या मिलना, बात करना कुछ भी, और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। अब एक मेजर डिसीजन आप लेना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक सेकंड चांस आप देना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते को एक सेकंड चांस आप देना चाहते हैं, लेकिन इनके एफर्ट्स के बाद। सो आप कुछ एफर्ट्स इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, और ये इंसान मुझे जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे जो आप चाह रहे हो ना वो इंसान करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान देखते हुए भी दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान इतने एफर्ट्स नहीं लेंगे, ये आपसे चाहेंगे कि आप सारे एफर्ट्स लो, जो भी आप कर रहे हो वो करो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे बहुत एफर्ट्स लेते इंसान नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएगी, और बहुत स्लोली आप बढ़ोगे अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ, या फिर आपके जो एफर्ट्स होंगे उनके साइड वो बहुत स्लो होंगे, ऐसी एनर्जी है। कुछ अपने करियर को भी आप फ्यूचर में देख रहे हो, ऐसी एनर्जी, मतलब फिनेंशियली भी आप स्टेबल होना चाहते हैं, और आप कुछ कोर्स वगैरह करते या अपने आप को अपग्रेड करते, या फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, एटलीस्ट फ्यूचर आपकी अच्छी हो, आप ऐसे कुछ आपके इस टाइम पे इमोशंस रहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आप सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपके हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे कुछ कर्मा एक्सपीरियंस करते मुझे दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगेगा कि क्यों इनकी तकदीर में ऐसे चीज़ें लिखी होती हैं, क्यों इनकी लाइफ इतनी स्लो है, क्यों इनको जो ये चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो थोड़े से ये इंसान लो फील करेंगे, कैसी एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने आप को फ्यूचर में थोड़ा सा फाइनेंशियली और सिक्योर करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो आप फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हो कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स या फिर कुछ ऐसा जैसे कि फ्यूचर आपकी सिक्योर हो, सेफ़ हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? सो ये ओवरऑल है। अब हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। धनु राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 जुलाई टू 15 जुलाई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। चलो, नो कांटेक्ट में है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। दो कार्ड्स है तो हम 2 कार्ड्स लेंगे, ठीक है? सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है? ये इंसान कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। ओहो, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं इंसान, मतलब फ्यूचर में इस रिश्ते को देख रहे हैं और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं न्यू बिगनिंग के लिए। इनका दिल मुझे टूटा दिख रहा है, मे बी सेपरेशन से ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बहुत दुखी हैं, एक कैसी एनर्जी, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे इंसान परेशान है, ठीक है? मुझे इनके लाइफ में, इनके फीलिंग्स में कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ बिखर सा गया है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो या तो ये फिजिकल पेन है या फिर ये इमोशनल पेन है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, इनके फीलिंग्स में कुछ ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, एक्सट्रीम पेनफुल, क्योंकि टावर के साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम, या तो फिजिकल पेन है या तो ये इमोशनल पेन है, ठीक है?
इंटेंशन में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है। माय गुडनेस, सारे के सारे न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। मतलब इंटेंशन में ऐसा है कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते ही हैं इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ऐसी एनर्जी है। या इमोशनली भी कनेक्ट करना चाहते हैं, पैशनेटली भी कनेक्ट करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आप इनको ईगो में दिख रहे हो, इनको लग रहा है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो रहे हो, और अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इनसे बात नहीं करोगे, आप इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप बहुत ईगो में दिख रहे हैं इनको। और आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे आप चाहते तो है न्यू बिगनिंग, लेकिन आप शांत हैं, आप चुप हैं, आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप शांत हो गए हैं, आप चुप हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इतने एफर्ट्स लेने के बाद अगर ये इंसान मेरे प्यार को नहीं समझ रहा है तो अब मुझे नहीं बोलना है कुछ, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, नोटिफिकेशन, सही बात है। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। या तो आपने इनको सारी जगह से ब्लॉक करके रखा है जहाँ से ये इंसान आप तक पहुँच नहीं सकते हैं, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और इनको लग रहा है कि कैसे अब अनब्लॉक करके आपसे बात करें। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी है कि जब ब्लॉक किया ही था तो अभी क्यों अनब्लॉक कर रहे हो, या फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अनब्लॉक करना पड़ा मुझे, कुछ ऐसी ना जी। हाँ, सो यस, ये इंसान माफ़ी मांगते दिख रहे हैं। भले इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। मुझे ये 15 डेज़ में चांसेस है कि ये इंसान बातचीत करे, माफ़ी मांगे आपसे, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी, ये बहुत स्लो रहेंगे इस रिश्ते में, जहाँ धीरे धीरे ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये धनु राशि वालों के लिए मुझे इस टाइम बातचीत होते हुए दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। सो ये थे आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड इस टाइम पे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, हेल्थ कैसे रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे धनु राशि वाले 1 जुलाई टू 15 जुलाई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ओवरऑल लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। वाह, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपने स्टार्ट किया है और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है या फिर देंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कुछ प्रॉफिट आपको हुई है, या तो फिर सैलरी का इंक्रीमेंट होना, या बोनस मिलना, या कोई लॉटरी का लगना, या कहीं इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलना, ऐसी कुछ एनर्जी। मतलब कुछ ह्यूज अमाउंट आपको मिला है या फिर मिलेगा इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे आप कहीं इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं। अच्छा, अभी नहीं भी मिलेगा तो कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके जो कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप फिनेंशियली बहुत सिक्योर हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में भी मुझे एक न्यू एनर्जी दिख रही है। मे बी अगर पास्ट में आप कहीं थे, काम कर रहे थे, आप वर्किंग थे, तो वहाँ से कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होकर आप वहाँ छोड़ोगे और कहीं जॉब अपना स्विच करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो मिल सकती है एक जॉब जिसमें आपको ये क्लियरिटी मिलेगी, कुछ क्लियरिटी आपको मिलेगी कि आपको और ज़्यादा सर्टिफिकेशंस करने हैं, अपने आप को अपग्रेड करना है। सो ऐसी कुछ क्लियरिटी आपको मिलेगी, ऐसा दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है आपको जॉब में, या तो प्रेशर बहुत बढ़ सकता है, कोई एलिगेशन लग सकता है, या फिर बहुत वर्क प्रेशर हो सकता है। ध्यान रखें इस टाइम काम पे, थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है, या फिर ओवर वर्क की वजह से फिजिकल पेन हो सकता है, बहुत देरी बैठने की वजह से बैक पेन हो सकता है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे जो कि पेनफुल लग रहा है मुझे। ठीक है, सो सैलरी का नहीं मिलना, या लेट में मिलना, या कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस टाइम पे। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। जो बिज़नेस करते हैं इस टाइम इनडिसाइसिव रहेंगे, कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, बिज़नेस में कुछ एक्सपैंड करना, या फिर कुछ और लॉन्च करना, या फिर बिज़नेस को चेंज करना, या कहीं ऑफिस लेना, कुछ ऐसे इनडिसाइसिवनेस दिख रही है मुझे जहाँ पे आप सोच रहे हो फ्यूचर में कुछ चेंज करने के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम रेस्ट करोगे, आप एनालिसिस करोगे आप कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसे उठाने हैं, क्या करना है, ऐसा दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी। थोड़े रेस्टिंग मोड में थोड़े एनालाइज करते हुए दिख रहे हो आप। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत शांत रहेंगे आप, अपने बारे में किसी से कुछ बताएंगे नहीं, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो, किसी से कुछ शेयर नहीं करेंगे। अंदर अंदर आपकी नॉलेज गेन हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। विजडम गेन करते दिख रहे हो आप, नॉलेज नहीं, विजडम बढ़ते दिख रही है आपकी। सो आप पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे भी कोर्स कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं कुछ चीज़ों को, जिससे कि आपकी विजडम बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है आपका। ठीक है,
यस, बहुत कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हो आप मुझे। सो अच्छी एनर्जी रहेगी इस टाइम आपकी। स्पिरिचुअलिटी को मुझे बहुत लोग जिन्होंने छोड़ दिया था, मतलब कुछ स्पिरिचुअल हो के आपने स्किप कर दिया था या फिर छोड़ दिया था, छूट गया था आपसे, आप फिर से उसमें एक्टिव होते दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं धनु राशि के लोग, जो लोग स्पिरिचुअल हो रहे थे और स्पिरिचुअल होते होते आप फिर से पीछे जीरो में चले गए थे, वो फिर से आगे बढ़ते मुझे दिख रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। कुछ सोल लेसन्स आपको मिले हैं जिसके बाद आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। हेल्थ में यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ आपके एक्शंस जो आपको ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर कर सकते हैं। कुछ आपके एक्शंस का मतलब ये है, बहुत लेट से डिनर करना, बहुत लेट से सोना, या फिर टाइम टेबल से फूड नहीं लेना, या पानी कम पीना, या अपने बॉडी को बहुत प्रताड़ित करना। ऐसी कुछ एनर्जी से आप थोड़े से परेशान इस टाइम हो सकते हैं, या बहुत देरी बैठना, रेस्ट नहीं करना, ऐसी कुछ एनर्जी जो कि थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है इस टाइम पे, ठीक है। मुझे बॉडी पेन दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे, जहाँ पे ओवर थिंकिंग दिख रही है कुछ लोगों की, मतलब रात की नींद थोड़ी सी परेशान दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बॉडी पेन दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में पेन दिख रहा है, दिक्कत दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस दिख रहा है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, थोड़ा ध्यान दें, अपना ख्याल रखें अपना। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ जो आप चाह रहे हो ना बैलेंस, वो क्रिएट नहीं हो रहा है और उससे आप दुखी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनेंस में भी जो आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं। और आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे, जहाँ आपके मन में इस टाइम ऐसा होगा कि आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत एफर्ट्स रहते हैं, बदले में आपके लिए कोई कुछ नहीं करता है, एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसी एनर्जी रख के अगर आप कुछ कर भी रहे हैं ना, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। देखिए, जब हम कर्म करते हैं ना, तो बस हमें करना होता है कर्म, मतलब हमें अपने अकाउंट को देखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरे के अकाउंट को आप नहीं देख सकते कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं देख सकते आप, ठीक है। वो देखने के लिए एक जन बैठे हैं ऊपर, आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो करता ही हूँ, करती हूँ, लेकिन सामने से मुझे नहीं मिलता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप किसी के लिए करते हैं, हो सकता है कि आपकी दिक्कत में, आपकी तकलीफ में वो इंसान आपके लिए नहीं करे, लेकिन कोई और उस टाइम आपके लिए रेडी होगा, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। ऐसी जगह में हमें हेल्प मिलती है जहाँ पे हमने सोचा भी नहीं होता है कि यहाँ कोई हेल्प कर सकता है हमें। अनजान जगह जहाँ हमें कोई नहीं जानता है, ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में आके आपको हेल्प करते ही हैं। और ये एकदम 100% पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ प्रूव्ड है, वो मैं बता रही हूँ आपको। सो अगर आप करते हैं किसी के लिए, तो ये मत सोचिए कि वो इंसान मेरे लिए नहीं करता है। आप कीजिए ना, आपका अकाउंट बन रहा है ना, कि ये इंसान इसके लिए किया है। सो आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। जब आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे ऊपर, तो वो जस्टिस होगा आपके साथ। तो ये नहीं सोचना आपको कि कौन आपके लिए कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, बस आपको करते जाना है, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई फेमिनाइन एनर्जी से आपको कोई चीटिंग वगैरह हो सकती है, पहली बात। दूसरी चीज़, फिनांसेस में कहीं इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, कोई स्कैम हो सकता है इस टाइम पे। बहुत सोच समझ के पेपर ऊपर जो भी आप साइन कर रहे हैं, सोच समझ के करें। इस टाइम कोई स्कैम होने के चांसेस हैं धनु राशि वालों के साथ, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और मुझे किसी के लाइफ से आप धीरे से निकलते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप किसी के लाइफ से धीरे धीरे स्लोली आप डिटैच्ड हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी इस टाइम थोड़ी सी प्रोटेक्शन, थोड़े से स्टेबिलिटी, एक फादरली एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। थोड़े से इगोइस्टिक भी होंगे इस टाइम धनुराशि वाले, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हम गाइडेंस देखेंगे, प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ गाइड फॉर माय सजिटेरियंस, प्लीज़ वन मोर टाइम प्लीज़। इन्फिनाइट अबंडेंस की एनर्जी, क्या बात है। धनु राशि वालों के लिए कुछ आ रहा है यहाँ पे। मैंने बोला ना कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आप बना रहे हो जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे रहा है। सो इन्फिनाइट अबंडेंस की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीज। स्पिरिचुअली भी आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ब्यूटिफुल। ट्रस्टिंग हेवन की एनर्जी है। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। देखिए, आपको एंजल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सरेंडर कीजिए जो भी कंसर्न है आपके, जो आपसे नहीं हो रहा है उसको सरेंडर कीजिए। कर्म आपको करना है, फल तो वो देंगे। सो फल को सरेंडर कीजिए और कर्म कीजिए और मिरेकल होते हुए देखिए, ठीक है।
सो ये है आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।